नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एल&टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। एल&टी एनर्जी की तरफ से दोस्तों वॉक इंटरव्यू रखा गया जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी या आपने बी करके रखे हो तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका एल&टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से वैकेंसीज है जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू एजर आने वाली, यानी कि जाके वहाँ पर इंटरव्यू देना है। ठीक है, एल&टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर एज अ प्रोफाइल दिया गया, आप एज अ रीड कर सकते हो। और इसमें जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में अपन डिटेल्स बात करते हैं। ठीक है, एल&टी एनर्जी हाइड्रोकार्बन दोस्तों बेसिकली जो है आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये वर्क करती है, जैसा आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हो। इसमें जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हो ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन इंजीनियर और मैनेजर के लिए। इसके लिए आपका बी या डिप्लोमा अपने केमिकल वगैरह या मैकेनिकल वगैरह से किए हैं, साथ ही 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और केमिकल या मैकेनिकल से आपने बी या डिप्लोमा किए हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया आपका ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज से आपका मांगा गया है। तो आपके पास ऑयल और गैस फैसिलिटीज से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है और साथ ही बी अपने मैकेनिकल या केमिकल वगैरह से किए हो या डिप्लोमा अपने केमिकल और मैकेनिकल से किए हो तो आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। तो आपने अगर डिप्लोमा या बी मेंटेनेंस इंजीनियर में जैसे आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने कर रखे हैं तो मेंटेनेंस इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका रखा गया पोस्ट, जिसके लिए आपको 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका ऑयल एंड गैस रिफाइनरिंग प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स, थर्मल पावर प्लांट्स, माइनिंग, सुपरवाइजरी लाइसेंस फॉर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर अगर जो है इलेक्ट्रिकल के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको माइनिंग और सुपरवाइजरी या माइनिंग लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए। और आपने डिप्लोमा वगैरह या बी अपने केमिकल वगैरह से जो है कर रखे हो तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इन्हीं में से किसी भी ब्रांच से करके रखे हो तो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, बट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एचएससी इंजीनियर की वैकेंसीज है जिसमें आपका मैनेजर एचएससी की पोस्ट रहेगी, 2 पोस्ट रहेगा। आपने मैनेजर का भी रखा गया और एचएससी का भी जो है इंजीनियर का भी पोस्ट है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बी रखा गया है, जिसमें आपका केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन या आपने डिप्लोमा कर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से करके रखे हो या सिंपली आपने साइंस ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हो या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल वगैरह से कर रखे हो सेफ्टी वगैरह से, या आपने बी फायर और सेफ्टी वगैरह से करके रखे हो तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं। बट 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सेफ्टी वगैरह में और हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज वगैरह में, तब आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों आपका डीसीएस पैनल इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें आपका बी या डिप्लोमा आपका केमिकल, पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल विद 5 से 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा और जो है बी आपका केमिकल, पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल या मैकेनिकल से होना चाहिए और साथ ही एक्सपीरियंस भी आपका 5 साल का रखा गया है डीसीएस ऑपरेशन एंड ऑयल एंड गैस या पेट्रोकेमिकल या वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी से, तो आप इसके लिए जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद और भी पोस्ट है यहाँ पर परमिट कंट्रोलर की पोस्ट है, जिसके लिए आपका बी रखा गया है, मिनिमम 3 साल का और बीएससी अपने 5 साल का जो है बी अपने करके रखे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपने बीएससी करके रखे हैं तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑयल एंड गैस या पेट्रोकेमिकल या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट की वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका एमएससी और बीएससी केमिस्ट्री से रहना चाहिए, साथ ही 3 साल का रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल या गैस या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। उसके बाद क्यूए और क्यूसी की पोस्ट है और इसमें भी आपका बी और डिप्लोमा मैकेनिकल से रहना चाहिए, साथ ही 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें आपका
ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग हो गया, रिफाइनरिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, केमिकल और थर्मल पावर प्लांट या माइनिंग, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद वेयर हाउस एसीपी सपोर्ट की वैकेंसीज है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बी और डिप्लोमा रखा है, बट इसमें भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट से रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट वेयर हाउस वगैरह के, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पोस्टिंग की बात करें तो कहाँ कहाँ पर आपका पोस्टिंग रहेगी, बारमर राजस्थान, ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडिया ऑनशोर ऑफशोर्स, तो इंडिया के अलावा भी आपको अदर कंट्री में भी पोस्टिंग रह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ड्यूटी पैटर्न की बात करें तो 6 डेज ऑन 1 डेज ऑफ 8 आवर ड्यूटी, तो 6 दिन का ड्यूटी रहेगा, 1 दिन आपको ऑफ रहेगा, 21 दिन ड्यूटी करेंगे, 21 दिन ऑफ और 12th आवर है, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर रिक्वायरमेंट, तो आपके यहाँ डिपेंड करेगा आपके कितने आवर्स का ड्यूटी रहेगा कस्टमर के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 घंटे की भी ड्यूटी है और 12 घंटे की भी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो 12 घंटे का अगर ड्यूटी करते हो तो 21 दिन ड्यूटी करेंगे, फिर 21 दिन आपको रिलैक्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया। लार्ज इंटरव्यू के लिए आपको जाना कहाँ पे होगा दोस्तों, ये यहाँ पर देख सकते हो, लार्सन एंड ट्रू यानी कि LNT AMN टावर गेट नंबर 3 2nd फ्लोर JBRL पवाई मुंबई, ठीक है। तो पवाई मुंबई में जाके आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू कब होगा आपका 15 जून को रखा गया है। टाइमिंग जो दोस्तों 9:30 बजे से होगा, और इंटरव्यू के लिए ये लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी लोकेशन पे जाके दे सकते हैं। और अगर इंटरव्यू नहीं शामिल हो पाते तो यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया गया, आप इनके ईमेल एड्रेस पर भी CV बायोडाटा वगैरह जो है सेंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं, LNT ग्रुप of companies does not charge the candidate any fee at any stage of the, please report any request of fee as the info@larsenturbo.com। तो इस वैकेंसीज के लिए दोस्तों कोई भी किसी तरह से चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, और LNT कंपनी है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता इंटरव्यू के लिए। कोई अगर आपसे चार्ज वगैरह लेता है तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क दिया है, इस ईमेल एड्रेस पर आप उनको जो रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है, आप अगर पैसा देते हो तो उसका खुद जिम्मेवार खुद होते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी वगैरह में आपसे पैसा अगर डिमांड की जाती है तो आपको पैसा नहीं देना, अगर आप पैसा देते हो तो उसका जिम्मेदार खुद होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका नॉलेज ही आपको जॉब दिलाता है दोस्तों, इसके लिए कहीं भी किसी तरह से पैसा आपको नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।